हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। देश में कहाँ पर क्या हो रहा है सब आपकी भी नज़र में है। लगता नहीं है कि हम लोग सुरक्षित हैं या हमारी बेटियां सुरक्षित हैं। कभी रेप होता है और उसके लिए हम न्याय मांगते हैं। कभी सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हो जाती है, उसके लिए न्याय मांगते हैं। और फिर सुनने में आता है कि लव जिहाद के नाम पर एक और निकिता की बलि दे दी गई कुछ गंदे लोगों के द्वारा। सुनकर, टीवी पर देखकर बड़ा दुख होता है और लगता ही नहीं कि हम लोग या हमारी बेटियां, हमारी बहनें सुरक्षित हैं। कोई भी अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने या राजनीति करने वाले लोगों ने इस बात को भी नहीं स्वीकारा है कि ये लव जिहाद का मामला है। इसको एक अलग नाम दिया जा रहा है, वो नाम मैं लेना भी नहीं चाहता। बहुत मन दुखी आपसे ये बात शेयर करते हुए। मेरा आपसे कहना ये है, और सरकार से भी, आखिर ये सब अन्याय हम कब तक बर्दाश्त करते रहें। क्या हम अपनी बहन बेटियों को पढ़ाना छोड़ दें, या हमारी बहन बेटियां पढ़ेंगी, बड़ी होंगी और सामने वाला कोई भी व्यक्ति अगर फोर्सफुली उससे शादी करना चाहेगा तो हम तमाशा बने रहें और उनका जो मन है उन्हें करने दें, प्रेम के नाम पर या लव जिहाद के नाम पर। जब लड़की तैयार नहीं है, लड़की के घर के लोग तैयार नहीं हैं, तो आप ज़बरदस्ती कैसे कर सकती हैं। 2018 में सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई। दोनों परिवार के साथ में मध्यस्थता, बीच बचाव, इस तरह की बातें कर दी गई और कोई भी सख्त एक्शन नहीं लिया गया। परिणाम हमें ये देखना पड़ा कि 2020 में उस मासूम निकिता की हत्या कर दी जाती है। सीसीटीवी कैमरे ना हो, हमारे पास फुटेज ना हो, तो शायद हत्यारों को भी ढूंढने की बात कही जाएगी और तमाम सारी बातें छुपा दी जाएंगी कि अभी तो हम पता लगा रहे हैं हत्या किसने की। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, जगह जगह सीसी कैमरे लगे होते हैं, फुटेज आ जाते हैं, चेहरे आ जाते हैं, तब जाकर ये थोड़ी बहुत कार्रवाई होती है। लेकिन बात कार्रवाई की नहीं है या सिर्फ न्याय दिलाने की नहीं है। बात ये है कि ऐसा कब तक चलता रहेगा। इस तरह का अन्याय हम कब तक टॉलरेट करते रहेंगे। हम अपनी बच्चों को, अपनी बेटियों को पढ़ाना बंद कर दें, इसका अर्थ तो ये निकलता है। हमारे देश में, जिस देश की संस्कृति को सदियों से महान बताया जाता रहा है और महान सदियों से रही भी है, अब जाके बिगड़ गई है, तो इतनी बिगड़ जाएगी कि हम अपने ही घर में सुरक्षित नहीं हैं। हमारे बच्चे अगर स्कूल कॉलेज जाते हैं तो पढ़ाई के नाम पर सामने वाला साथ में पढ़ रहा है और वो कहता है कि मुझे आपसे प्रेम है और मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, तो हम उसे तुरंत स्वीकार कर लें। हम इतने कमज़ोर हो गए हैं, हम इतने हेल्पलेस हो गए हैं कि हम उनकी बात मान लें। क्यों मान लें। पलट इसके अगर हो तो क्या आप लोग शांत रहेंगे। हम तो फिर भी शांति से बात करते हैं। आप लोग तो क्या करते हो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। कितने मामले ऐसे हैं, इसके पलट वाले मामले, इसके विपरीत मामले कितने हैं। हिंदुओं ने लव जिहाद के नाम पर या प्रेम के नाम पर कितनी
दूसरी कम्युनिटी के, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हों, ईसाई हों, कितनी लड़कियों को मारा होगा? शायद एक भी नहीं। या कितनों से विवाह किया होगा फोर्सफुली? शायद एक भी नहीं। आपसी सहमति से तो हुए होंगे 2, 4, 10, 5 गिनती के, लेकिन जबरदस्ती नहीं। और हिंदुओं को हिंदुस्तान में ही आज इतना प्रताड़ित होना पड़ रहा है कि हम लोगों के चेहरे की हंसी चली गई है। हमें लगता ही नहीं कि हम सुरक्षित हैं। हमारी बच्ची अगर आज ट्यूशन जाएगी, स्कूल कॉलेज पढ़ने जाएगी, तो हमें एक अनजाना डर बना रहेगा। हमें अपनी बच्ची पर भरोसा होगा, तब भी डर बना रहेगा कि कोई उस पर एसिड अटैक ना कर दे, कोई उसको बरगलाने की कोशिश ना करे, कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश ना करे। पर डे रेप के केसेज बढ़ रहे हैं। सारे भारत में अशांति का माहौल हो गया है। और अगर इसी तरह ये सब बढ़ता रहेगा तो कोई भी स्थिति पैदा हो सकती है, दंगे की भी आ सकती है स्थिति, सिविल वार जैसी भी पोजीशन आ सकती है। आज राहुल गांधी जी कहाँ हैं? मनीषा कांड में तो सब सड़कें, जो बैरियर थे उनको भी तोड़ तोड़ के आगे आ रहे थे अपनी राजनीति को चमकाने के लिए। आज कहाँ हैं? आज बरखा दत्त जैसी पत्रकार कहाँ हैं, जो कि एक तरफा बोलते हैं? ऐसे लोग कहाँ हैं? क्या आप लोग अपनी उम्र 500 साल लिखा के लाए हो, जो आप हमारे साथ अन्याय करके और हमेशा के लिए राजा बने रहोगे? आप पावरफुल हो तो हम लोगों को कमज़ोर हैं अगर हम, या हमारे कुछ परिवार, या हमारी बहन बेटियां, तो हम आपसे दबते रहेंगे और आपकी बात सुनते रहेंगे, आपकी बात मानते रहेंगे। दूसरी बात, अगर हमारे परिवार की बच्ची इस तरह से मारी जाती रहेंगी और बाद में हम, अगर हमें न्याय मिल भी जाता है, तो मुख्य बात ये, हमारी बच्ची तो चली गई ना। जिस बच्ची को हमने बड़े नाजों से पाला, चाहे हम गरीब हैं फिर भी हमारी बच्ची तो हमें प्यारी है। और वो अगर मर जाती है, हम पर क्या बीतती है, आप समझ सकते हैं क्या? क्या आप उसे हमसे ज़्यादा प्यार करते हैं जो आपने मार दिया? प्यार करने वाले मारते नहीं हैं, प्यार करने वाले कुर्बानी देते हैं। अगर आपको किसी को भरोसा नहीं है तो हीर रांझा की कहानी पढ़ो, जो कि रियल है। सोहनी महिवाल की पढ़ो, रियल है। सीरी फराहत की पढ़ो, रियल है। लैला मजनू की पढ़ो, रियल है। उसमें कहीं कोई किसी भी कहानी में वासना नाम की चीज़ नहीं है, उसमें प्रेम था। उसे हम कह सकते हैं प्रेम। चाहे वहाँ मजहब अलग हो, संप्रदाय अलग हो, लेकिन वहाँ प्रेम था, क्योंकि वहाँ वासना नहीं थी। और यहाँ जो हम देख रहे हैं, यहाँ पर वासना है, सिर्फ और सिर्फ वासना। और दूसरी बात, हमारे धर्म के लोगों को अपने धर्म में लाने की जबरन कोशिश। कब तक हम ये अन्याय बर्दाश्त करते रहेंगे? अब चेतन भगत जी कुछ नहीं बोलेंगे? एसएसआर के मामले में तो उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से बयान दिया कि भारत की जनता अपने मन का न्याय चाहती है। कहाँ है वो चेतन भगत? वो तो बहुत बड़े बुद्धिजीवी बनते हैं, बहुत बड़े लेखक भी हैं। अब प्रियंका वाड्रा कुछ नहीं बोलेंगी? देश का पैसा खाकर विदेशों में पैसा जमा है और आप देश के अगेंस्ट बोलते हो, देश के अगेंस्ट राजनीति करते हो। काहे के मेजॉरिटी पीपुल हैं हम?
हमें कहा जाता है हम बहुसंख्यक हैं। बहुसंख्यक वालों को भी तो आप मार रहे हो, पीट रहे हो, जान से मार रहे हो, रेप कर रहे हो। लीडर्स लोग कहते हैं नहीं ये मामला ऐसा नहीं है। डिबेट में कहते हैं मैं अभी कह नहीं सकता, लव जिहाद का मामला है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन ही करते रहो और कराते रहो और हमें बस झूठी तसल्ली देते रहो तब तक जब तक एक और निकिता नहीं मर जाती। उसके बाद फिर एक और, उसके बाद फिर एक और, ये एक और कब तक चलता रहेगा? हम लोग रोते रहें, तड़पते रहें और शायद आने वाले समय में जैसे पुराने ज़माने में गांव में होता था कि लड़की हाई स्कूल या इंटर कर लिया या एट्थ कर लिया, अब शादी करा दो, नहीं तो घर के कामों में एक्सपर्ट कराओ उसे और अब बस शादी करानी है। वही हाल शहर के लोगों का भी आने वाले समय में हो जाएगा। अगर यही हाल चलता रहा तो हम लोग पढ़ा ही नहीं सकते अपनी बच्चियों को। शायद हमारे पास अधिकार नहीं है या हम कमज़ोर हैं, यही हमारी बहुत बड़ी कमज़ोरी हो जाएगी कि हम कमज़ोर हैं, वो लोग पावरफुल हैं, उनके घर के लोग एमएलए हैं, वो लोग एमपी हैं और वोटों की राजनीति की खातिर ये सब चलता रहेगा और हम लोग पिटते रहेंगे, हम लोगों का कत्ल भी होता रहेगा और बाद में न्याय की बातें होती रहेंगी। डिबेट में आने वाले बड़े बड़े बुद्धिजीवी इतनी बहस करते हैं, इतना बोलते हैं, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, लेकिन क्या वो सच्चाई बोलते हैं? अपने मन से सच्चाई नहीं बोल पाते। ऐसा लगता है सीख के आए हैं कि हम इस पार्टी के हैं तो हमें इस पार्टी के हिसाब से ही बोलना है, हम उस पार्टी के हैं तो उस पार्टी के हिसाब से ही बोलना है, नहीं तो जो हमारी सैलरी जो हमें मिलती है वो भी बंद हो जाएगी। क्या तमाशा बना दिया आप लोगों ने लोकतंत्र का। लोकतंत्र है ही नहीं। लोकतंत्र के नाम पर पूरी तरह तानाशाही चल रही है। चाहे वो महाराष्ट्र में देखो, चाहे वो हैदराबाद में रेप हो जाता है और मार दिया जाता है, कहीं एसिड अटैक हो जाते हैं, बाद में वो लड़की मर जाती है, कभी कहीं और गांव में किसी लड़की को मार दिया जाता है। हर जगह सिर्फ और सिर्फ प्रेम के नाम पर वासना युक्त, वासना से लबालब भेड़िए घूम रहे हैं चारों तरफ और ये भेड़िए कब तक हमें नोचते रहेंगे, खाते रहेंगे, इसका कोई दी एंड नहीं है। दूर दूर तक कोई भी दी एंड नहीं है। हम अपनी बच्चियों को अब पढ़ा नहीं सकते। अगर हमें उन्हें ज़िंदा रखना है तो, अपने आप को ज़िंदा रखना है तो, अपने आप को रोने से, विलाप करने से बचाना है तो घर में रखो, घर के काम सिखाओ और जब वो 20-22 साल की हो जाए या जब भी हमें शादी करनी है तो हम उसकी शादी कर दें, चाहे वो अनएजुकेटेड रह जाए टैलेंट होने के बावजूद भी, क्योंकि हमें उसे ज़िंदा रखना है तो ऐसा करना होगा। और अगर इस तरह की बातें हम झेलते रहेंगे तो फिर हम पढ़ा सकते हैं। तो शायद हम इस तरह की बातें तो नहीं टॉलरेट कर पाएंगे। तो आने वाले समय में शायद हम लोगों को यही डिसीजन लेना पड़ेगा कि बेटा आप पढ़ो मत, अब आप घर के काम सीखो और आपकी 2-3 साल बाद शादी कर दी जाएगी। लड़कियां जो कि पढ़ाई में आज लड़कों से आगे निकल रही हैं, कहीं कोई लड़की विंग कमांडर है, कहीं कोई लड़की फाइटर प्लेन उड़ा रही है, तो जब एजुकेटेड नहीं होगी वो कैसे उस फील्ड में चली जाएगी? और एजुकेशन करती है, एजुकेशन प्राप्त करने की कोशिश करती है तो इस तरह के भेड़िए नज़र आते हैं और वो लोग इतने पावरफुल हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते। सिर्फ हमें कंसोल कर दिया जाता है, सांत्वना दे दी जाती है कि आपके साथ न्याय होगा। अरे न्याय होगा, मेरा पूछना ये है, न्याय होने के बाद में हमारी बच्ची भी तो हमें वापस दो। अगर हमारे यहाँ डकैती पड़ी और 1 लाख रुपए चोरी हुए, आपने न्याय दिया, 1 लाख रुपए भी दे दिया, तब तो ठीक है न्याय। आपने वो पैसा नहीं दिया, वो संपत्ति हमें वापस नहीं की, फिर काहे का न्याय? आपने चोर को पकड़ लिया,
चोर को जेल में डाल दिया, डकैत को पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। ये पूरा न्याय नहीं है। हमारी जो चीज़ हमने खोई है वो भी तो हमें वापस मिलनी चाहिए। हमारी बच्ची पर अगर एसिड अटैक होता है, आपने कल्प्रिट को जेल में डाल दिया, अब उस बच्ची का जो चेहरा खराब हो गया है वो कैसे सही होगा? पहले जैसा हो सकता है वो? जितने भी लीडर्स हैं, अगर मेरी बात उन तक पहुंच रही है, वो इस बात को सोचें, समझें, और कोई भी हम में से ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए बना रहेगा हजारों साल तक। हम सबको जब मालूम है हमारी एवरेज जो एज है, औसत आयु 60-70 साल है, 75 साल है, 80 साल है, कोई 50 पे ही चला जाता है इस दुनिया से, फिर भी सिर्फ और सिर्फ अपने अस्तित्व को ऊंचा दिखाने के लिए, अपने आप को बहुत बड़ा साबित करने के लिए इस तरह के काम होते हैं। किसी भी तरह का क्राइम देखो, हमेशा क्रिमिनल देखा जाता है वो पावरफुल है और जो विक्टिम है वो कमज़ोर होता है। किसी भी तरह का क्राइम देख लो, चाहे वो रेप मैटर हो, एसिड मैटर हो, या किलिंग हो, या ऑनर किलिंग हो, कोई भी बात हो, सामने वाला पावरफुल होता है जो कि कल्प्रिट है। तो ऐसे कल्प्रिट्स को कायदे से, जो दूसरे कई देशों में होता है, पब्लिकली हैंग्ड किया जाता है, सरेआम बिल्कुल चौराहे पर इनको लटका दिया जाए पब्लिकली फांसी पर, और वो भी बहुत जल्द, ताकि दूसरा कोई भी व्यक्ति इस तरह की मानसिकता वाला सोच भी ना सके कि मुझे इस तरह के काम में आगे बढ़ना है। तब तो शायद इस तरह की वारदातों पर अंकुश लग सकता है, अन्यथा नहीं। दोस्तों, मैं आज बहुत दुखी हूँ और दुखी मन से ये सारी बातें मैंने कही हैं। आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए आप मुझसे कहाँ तक सहमत हैं। ठीक है, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ। बाय, हैव ए नाइस डे।